हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये टीनेजर गर्ल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ती टॉप या स्वेटर लाए हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमने सरगम की फेदर वूल यूज़ की है, पिंक कलर की। आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर टीनेजर गर्ल्स के लिए बना रहे हैं, तो 4 mm का क्रोशेट नीडल यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ एक फाउंडेशन स्टिच से स्टार्टिंग करेंगे। फाउंडेशन स्टिच बनाने के लिए इस तरह से हम करेंगे। जब फाउंडेशन स्टिच बन जाएगी तो उसके बाद हम 104 चेन्स बना लेंगे। 104 चेन्स हमने इस हिसाब से लिए, जिस भी बच्चे के लिए आप बना रहे हो उसके सर का सरकमफेरेंस यानी जो सर की गोलाई है, हेड की गोलाई है, उसके हिसाब से हमें चेन रखनी चाहिए। क्योंकि हमें गले तो पतला होता है लेकिन सर में घुस नहीं पाता स्वेटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है। तो इस तरह से हमने 104 चेन बना दी है। इसके बाद इसकी सीध देखते हुए हम यहाँ पे इसके एंड में स्लिप नॉट से इसे जोड़ेंगे। तो ये देखिए, फर्स्ट चेन में हमने इंसर्ट किया अपने क्रोशेट नीडल को और उसके बाद हम यहाँ पे स्लिप नॉट कर लेंगे। जब स्लिप नॉट कर लेंगे तो ये पूरा सर्कल एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे ये जो लटका हुआ धागा शुरू वाला है, इसे हम चेन के साथ ही करेंगे। 3 चेन लेंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम बनाते जाएंगे डबल क्रोशेट। अब पूरी चेन में जितने भी नंबर ऑफ चेन्स हैं सब में हम डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे बिना किसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ के। तो इस तरह से हमने यहाँ पे करना है। हर चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट बनाना बहुत ही आसान है। एक फंदा हमारे पास होता है, एक हम यार्न ओवर करते हैं यानी अपने धागे को चढ़ाते हैं क्रोशिया पे, और एक फंदा जो है वो हम अपनी चेन में से ले लेते हैं। 3 को 2 और 2 को 1 करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चेन में हमें करते हुए जाना है। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। इसके बाद हम ये शुरुआत जो कर रहे हैं ये बॉर्डर से कर रहे हैं, जो हमारे गले पे आने वाला है। तो जो बॉर्डर बनाना है उसके लिए हम बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट भी यूज़ करने वाले हैं। वो अब अभी नेक्स्ट लाइन में दिखाएंगे। फर्स्ट रो में सिर्फ ये डबल क्रोशेट ही बनेगा। और देखिए, हमने फर्स्ट रो अपनी डबल क्रोशेट वाली पूरी कर ली है। अब हम एंड को स्लिप नॉट की मदद से जोड़ेंगे। तो वो जो हमारी थर्ड चेन ऊपर वाली होती है शुरुआत की, इसमें हमें स्लिप नॉट करनी है। तो ये हो गई हमारी स्लिप नॉट। इस तरह से फिर हम लेंगे 3 चेन। अब यार्न ओवर करेंगे और पहले बनाएंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट। नेक्स्ट स्टिच में यार्न ओवर किया इस तरह से और इस तरह से फंदे में से एक फंदा लिया। तो ये हुआ हमारे 3 को 2 2 को 1। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। इसी तरह अल्टरनेट हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट इस लाइन में बनाना है। और फिर हमें एंड में थर्ड चेन में स्लिप स्टिच, जैसे अभी हमने फर्स्ट रो के लिए की थी वैसे ही करना है। नेक्स्ट रो में हमें फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाते हुए जाना है। इस तरह से हमें 4 रो का बॉर्डर बनाना है, जिसमें से एक रो हमारी डबल क्रोशेट की रहेगी और बाकी 3 रो में हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट क्रम से यानी अल्टरनेट में बनाना है। 3 रो ऐसी हम बनाएंगे और यहाँ लास्ट में हमेशा थर्ड चेन में स्लिप नॉट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे इस जगह स्लिप नॉट हर लाइन के एंड में करेंगे। तो बढ़ा के इस तरह से ये देखिए हमारी 4 रो का बॉर्डर हो गया है टोटल इसमें। अब हम इसके बाद डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि डिज़ाइनिंग ही मेन है। हमने यहाँ पे जो स्टिचेस यूज़ करने जा रहे हैं वो है हाफ डबल क्रोशेट और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट और डिज़ाइन की। देखिए, पहले हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। इस डिज़ाइन से हम एक बार कैप दिखा चुके हैं पहले भी, तो ये डिज़ाइन आसान है। नेक्स्ट स्टिच में हम 3 चेन के बाद नेक्स्ट स्टिच में अपने क्रोशेट को इंसर्ट करेंगे। एक एक फंदा लेंगे, उसकी नेक्स्ट स्टिच को इंसर्ट करेंगे तो 2 फंदे हो गए। 2 को इस तरह से 1 करेंगे और फिर 2 फंदे हमारे पास क्रोशिया में होंगे जिनको हम 1 कर लेंगे। इस तरह से एक बार फिर से आप देखिएगा ध्यान से। ये 3 चेन हमारी बन चुकी थी। नेक्स्ट वाले जो स्टिच है उसमें से हमने इस तरह से एक फंदा लिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में से एक फंदा लिया, 2 फंदों को 1 किया, 2 फंदे फिर हैं, फिर उनको 1 कर दिया। इस तरह से डिज़ाइन है। नेक्स्ट स्टिच में हमें जाकर बनाना है हाफ डबल क्रोशेट, यार्न ओवर करना है। सॉरी, ये इस तरह से नहीं करना है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हाफ डबल क्रोशेट यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट करना है। देखिए, डिज़ाइन वाला तो हिस्सा बन गया है, हम इसे हटा देते हैं। डिज़ाइन वाले के बाद हमें हाफ डबल यार्न ओवर नेक्स्ट स्टिच में इंसर्ट किया, 3 है, तीनों को एक साथ कंप्लीट किया। तो इस तरह से हाफ डबल क्रोशेट ये बन गई। फिर डिज़ाइनिंग वाला करना है तो नेक्स्ट स्टिच में एक फंदा लिया,
उसकी नेक्स्ट स्टिच में एक 2 हुए, 2 को 1 किया, फिर 2 को 1 कर दिया। अब फिर से हमें बनाना है हाफ डबल क्रोशेट, यानी हमें ये याद रखना है एक बार हमें डिज़ाइन करनी है और एक बार हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट करनी है और उसके बाद जो थर्ड चेन है उसमें हमें स्लिप नॉट बना लेनी है। इस रो में हमें इतना ही करते हुए जाना है। डिज़ाइन वाला हो गया, 2 को 1 किया और फिर 2 को 1 किया। इस तरह से एंड तक आना है और फिर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हुई। अब थर्ड चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे और एक रो इसके ऊपर और करेंगे, तो वो आप देखिएगा ये स्लिप नॉट। अब हम 3 चेन फिर से बनाएंगे, डिज़ाइन वाले के ऊपर डिज़ाइन ही बनाएंगे, यानी जो ये आपको दिख रही वी स्ट्रक्चर के दोनों तरफ थोड़े थोड़े से 2 होल दिख रहे हैं, उसमें से फर्स्ट होल में हम लेंगे इस तरह से एक फंदा निकाल लेंगे ये, फिर नेक्स्ट होल में से एक फंदा निकाल लेंगे, 2 फंदों को एक साथ कंप्लीट करेंगे और फिर 2 रहेंगे उनको भी इस तरह से। डिज़ाइनिंग इसी तरह से अब करनी। अब यहाँ पे हमारे पास हाफ डबल क्रोशेट है जिसको हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट के हिसाब से बिनेंगे। बैक पोस्ट डबल क्रोशेट अभी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पीछे से इस तरह से लिया जाता है, डबल क्रोशेट जैसा ही बनाया जाता है बट उसे पीछे से। अब फिर डिज़ाइनिंग का हो गया, तो ये डिज़ाइन कर लिया, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशेट। इस रो में हमें इसी तरह से एक बार डिज़ाइनिंग और एक बार बैक पोस्ट डबल क्रोशेट पूरा बनाते हुए जाना और थर्ड चेन में जाके लास्ट में स्लिप नॉट करके ये लाइन कंप्लीट करनी होगी। तो इस रो के बाद हमें आस्तीन, पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा और आस्तीन सब ये अलग करने होंगे, तो वो हम आपको बताएंगे कि किस हिसाब से हमने करने हैं। हमने यहाँ पे टोटल 104 फंदे लिए थे, लेकिन 2 फंदे थोड़ा सा ये चेन उसमें चले जाते हैं तो उनको हम छोड़ देंगे। हम यहाँ पे आगे के पल्ले में रखेंगे 36, पीछे 36 रखेंगे और 15-15 दोनों आस्तीन की तरफ रखेंगे। ये देखिए 3 चेन लिया। अभी देखिए कैसे इंक्रीज़ करना है। ये देखिए यहाँ हम डिज़ाइनिंग पहले कर लेंगे, ये हो गई हमारी डिज़ाइनिंग वाला स्टाइल, ठीक। अब यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशेट है, बैक पोस्ट डबल क्रोशेट हम बनाएंगे, फिर से एक बार बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाएंगे, इस तरह से हुआ। अब यहाँ पे हमने एक बैक पोस्ट के ऊपर 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बना लिए। नेक्स्ट फिर डिज़ाइनिंग वाला है तो हम डिज़ाइनिंग वैसे ही करेंगे, ये हो गई डिज़ाइनिंग, फिर बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हमें जो है हम यहाँ पे 15 स्टिच ऐसे ही बना लेंगे आस्तीन के लिए और उसके बाद हम फिर से एक बार इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से करना है। यहाँ पर 15 के बाद फिर से ये देखिए ये रो ऐसे ही हो गई है। आपको पहले ही बता दिया 15, 36, 15, 36 इस तरह से हमने इंक्रीज़ किया है। फिर से अभी नेक्स्ट रो में जाना है। यहाँ पे हमारी इंक्रीज़ थी तो एक बार हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया, ये बैक पोस्ट बन गया। अब इस होल में से हम 2 बार फिर से ये देखिए हम यहाँ पे इंक्रीज फिर से करेंगे, तो 2 बार हमने फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, जो 2 हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशेट थे उन पर हमें 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, यानी 2 को अब हम 4 कर लेंगे, तभी तो इंक्रीज हो पाएगा हमारा। हमने ये फर्स्ट पॉइंट माना है। इसके बाद हमने 15 स्टिच बनाने के बाद फिर से एक बार इंक्रीज़ किया है और फिर उसके बाद 36 बनाने के बाद इंक्रीज़ किया है। याद रखिएगा 15 हमें आस्तीन के लिए लेने हैं, 36 आगे और पीछे के लिए लेने हैं, तो उसी हिसाब से हमें इंक्रीज़ वहीं पे करना है जहाँ पे हमारे स्टिच काउंट पूरे हो रहे हैं। यानी 15 पूरे होने पे एक बार इंक्रीज़, 36 पूरे होने पर एक बार इंक्रीज़, फिर से 15 होने पर एक बार इंक्रीज़ और फिर से 36 के बाद इंक्रीज़ करना। तो इस तरह से आगे और पीछे के पल्ले में हमें इंक्रीज़ और करते हुए जाना है। तो बाकी हमें नॉर्मल जैसे हम बिन रहे हैं वैसे ही डिज़ाइनिंग करना है। सिर्फ इंक्रीज़ आएगा हमारे शोल्डर के जोड़ पे, जहाँ आप आस्तीन और आगे का पल्ला जहाँ पे जोड़ता है वहीं पे इंक्रीज़ आएगा, बाकी सिर्फ नॉर्मल बनना है। यहाँ पे हमारा इंक्रीज़ है। फिर अभी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर दिया हमने, फिर ये बैक पोस्ट डबल क्रोशेट कर दिया। ये एक तरह से कह सकते हैं जो डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं ये सिंगल क्रोशेट का एक वेरिएंट है, यानी एक वैरायटी है जिसको हमने थोड़ा सा चेंज करके डिज़ाइन बना ली है।
इसी तरह से इंक्रीज़ आप सही जगह पे करिएगा और हर बार हमें इंक्रीज़ करते हुए जाना है। अगली रो में हमें क्या करना है, हमने जहाँ पे 4 बार बैक पोस्ट करा हुआ है उसमें से उनके बीच में यहाँ पे आके जोड़ेंगे। उनके बीच में हमें 4 के बीच में हमें 2 के बीच में हमें यहाँ पे जोड़ देना है डिज़ाइनिंग वाला, वो डिज़ाइनिंग वाला जोड़ना। ये देखिए इस तरह से 2 रो हमारी हो गई हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपको अभी तक कोई भी कन्फ्यूज़न है वो इस रो में आपको दिखाते हैं हम आपको। हमने 3 चेन बना ली है, यहाँ 3 चेन बन गई है। एक बार फिर से हम दिखाना चाह रहे हैं, हमने थोड़ा सा खोल के दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया। देखिए 3 चेन के बाद सेम बेस पे जाकर एक और यहाँ पे हमने बना लिया डबल क्रोशेट, फिर डिज़ाइन की। यानी आपने देखा जहाँ से शुरुआती वहाँ पे इंक्रीज़ किया। एक बार फिर से दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा खोल दिया था वहाँ पे, क्योंकि 36-15 कैसे हो रहा है वो आपको समझ ना आया होगा, ऐसा हमें लगा, तो इसीलिए देखिए अब हम 15 नॉर्मल इस तरह से बिनते जाएंगे। यानी हमारा जो जहाँ पे डिज़ाइन है वहाँ डिज़ाइन, और जहाँ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट है वो बैक पोस्ट डबल क्रोशेट की तरह। एक हमने शुरू में इंक्रीज़ कर लिया है चेन के पास में, और उसके बाद हम 15 इस तरह से गिन के बना लेंगे। 15 स्टिच होनी चाहिए टोटल। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से 15 ये हो गए, फिर इंक्रीज़ एक होगा, ये बैक पोस्ट गया। ये 15 कैसे होते हैं आपको पता है, जहाँ पे डिज़ाइनिंग है उसे हम 2 काउंट करते हैं, और जहाँ बैक पोस्ट डबल क्रोशेट है उसे एक ही काउंट का। ये देखिए एक इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे हमारे बैक पोस्ट पे हमने 2 बार बैक पोस्ट बनाए। ये देखिए अब फिर डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग को हम 2 स्टिच गिनते हैं, और जो बैक पोस्ट डबल क्रोशेट होता है उसे हम 1 गिनते हैं। तो इस तरह से हमें डिवाइड करना है 15 आस्तीन में और 36 हमारे आगे और पीछे के पल्लों में। तो इस तरह से देखिए ये हम नॉर्मल बिन रहे हैं। इसके बाद फिर से जब हमारे 36 हो जाएंगे, क्योंकि 15 वाला तो भी हमने आपको दिखा दिया, इसके बाद 36 वाला आएगा। एक तरफ की आस्तीन के बाद आगे का पल्ला या पीछे का पल्ला आता है। ये देखिए, ये हमेशा याद रखिए जहाँ पे भी आप ये जो 2 फंदे वाली डिजाइनिंग करते हैं उस जगह को आप 2 गिनिएगा। ये क्योंकि 2 स्टिच वहाँ पे बनाते हैं और उनको बाद में 1 करते हैं ना, तो इसलिए उसे हम 2 गिनते हैं। एक बार जब ये वाली रो क्लियर हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये देखिए हम आपको इसलिए पूरी शुरू में हमने आपको पूरा नहीं करके दिखाया था, सिर्फ बोल दिया था, तो इसलिए हम आपको पूरा दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमें यहाँ 36 कंप्लीट करना है। अब ये देखिए डिज़ाइन हो गई, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशेट हो गया। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर आके इस जगह से जो इंक्रीज़ किया था ये हमारे 36 स्टिचेस पूरे हो गए। ये 15 थे इधर, फिर 36 पूरे, फिर हमारा बैक पोस्ट डबल क्रोशेट आया। बैक पोस्ट डबल क्रोशेट में आपको करनी है इंक्रीज़, तो ये 1 बार बन गया, फिर सेम हमें 2 बार कर देना है वहाँ पे। अब ये वैसे ही करते हुए जाएंगे जैसे नॉर्मल हम बिन रहे थे। इस तरह से इसमें याद रखना, एक बार हमने 15 पे डबल किया, मतलब इंक्रीज़ किया, फिर 36 पे एक इंक्रीज़ किया, फिर 15 पे करेंगे। अब देखिए अभी तो 36 पे कर चुके हैं, यानी अब की बार हमें 15 के बाद इंक्रीज़ करना है। तो वही बना लेते हैं हम वैसे ही। ये देखिए इस जगह यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर लिया है, और पीछे के में नॉर्मल वैसे बनाते हैं वैसे बना लेंगे। ये लाइन पूरी हो गई है। अब हमें करना है यहाँ पे स्लिप नॉट 3rd चेन में। ये देखिए पहले हमें एक इंक्रीज़ करना है, तो हमने यहाँ पे एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट ले लिया, फिर यहाँ पे एक और बैक पोस्ट डबल क्रोशेट सेम में ले लिया, तो ये 2 एक्स्ट्रा बैक पोस्ट डबल क्रोशेट मिल गए। फिर यहाँ पे हमने स्लिप नॉट से जोड़ा और फिर 3 चेन बनाई, और यहाँ पर भी एक हमें इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे हमें डिज़ाइन बना लिया। ये डिज़ाइन कैसे बना आपको समझाते हैं।
ये हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशेट के 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट के बीच में ये डिज़ाइन डालनी है। यहाँ पे टोटल नीचे हमारी 4 बैक पोस्ट डबल क्रोशेट एक साथ हो जाते हैं। पहली रो में हमने इंक्रीज़ किया था तो 2 हुए थे, उसके अगली रो में हमें इंक्रीज़ किया तो 4 हो गए। 4 के बीच में 2-2 के बीच में हमें अपनी ये डिज़ाइन डालनी होती है, जैसे हमने यहाँ पे डाली है। ये देखिए यहाँ पे 4 थे टोटल, इनके बीच में हमने ये डिज़ाइन डाली है। अब यहाँ पे अगली इंक्रीज़ कहाँ पे हो रही है, ये इस जगह पे हमारे पास 2 हैं, तो 2 को हम यहाँ पे इंक्रीज़ करके 2-2 दोनों में बनाएंगे, यानी 4 हमारे पास यहाँ पे बैक पोस्ट डबल क्रोशेट हो जाएंगे। और उसके बाद जब 4 हो जाएंगे अगली रो में हम फिर से यहाँ डिज़ाइन डालेंगे। ये देखिए ये हमने इतना बिन लिया है, यहाँ पे इंक्रीज़ किया था। अब ये देखिए ये हमारे पास आया यहाँ इंक्रीज़, तो पहला वाला डबल क्रोशेट है बैक पोस्ट, उस पे हमने 2 बार बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बना लिया। फिर अगला वाला बैक पोस्ट डबल क्रोशेट है, उस पे भी हमने 2 बार बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब डिजाइनिंग करेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ 2 हमने किए थे, फिर अब 4 कर दिया। अब 4 में जो ये 2-2 का ग्रुप है, इनके बीच में हमें डिजाइनिंग डालनी होगी, यानी जो हमारी 2 फंदों की सिंगल क्रोशेट वाली डिज़ाइन है वो यहाँ बीच में डालनी है दोनों के। अब वो कैसे डालनी है वो हम आपको आगे दिखाते हैं। फिर यहाँ पे हमें इंक्रीज़ करना है एक बार, 2 हैं हमारे पास बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, उनके ऊपर हमें 2-2 डालने हैं, यानी टोटल 4 हो जाएंगे। फिर एक जगह यहाँ पे हमारे पास है ये, इस तरह पूरे गोलाई में हम कर लेंगे। याद रखिएगा हमने यहाँ 15-36-15-36 इस तरह का क्रम रखा है, यानी शुरुआत हमने जहाँ से की है वो आस्तीन होता है, ये देखिए। उसके बाद हमारी आगे पीछे का पल्ला होता है। तो ये रो भी कंप्लीट करी हमने इंक्रीज़ करते हुए। अब हमें यहाँ पे जो ये 2, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमने एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बनाया। अब इनके बीच में हम डिज़ाइन कैसे डालेंगे वो देखिए। एक बार हमने इधर से एक फंदा ले लिया, एक बार थोड़ा ऊपर जो 2 वी का स्ट्रक्चर उसमें से एक फंदा, 2 फंदे हो गए हमारे पास, 2 को 1 किया और फिर 2 को 1 कर दिया और फिर बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बना दिया। इस तरह से हम 2 बैक पोस्ट के बीच में अपनी हम डाल देते हैं डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे डिज़ाइन बीच में आ गई है 2 के बीच में। अब यहाँ पे फिर से स्लिप नॉट करके अगली रो के ले जाएंगे, हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही जाके एक और इंक्रीज़ कर लेंगे। ये याद रखिएगा हमें एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट को 2 बनाना होता है, 2 को 4, और फिर 2 जो हमारे 4-4 में 2-2 का ग्रुप होता है उनके बीच में हमें डिज़ाइनिंग करना है। इस तरह से हमें ये इंक्रीज़ करना है। सिर्फ ये इंक्रीज़ हमारे शोल्डर वाले पोर्शन में होएगा। ये देखिए इस जगह पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे बीच में मैंने डिज़ाइन डाल दी है 2 के बीच में। ऐसे ही पूरे में हमें करना है। अब यहाँ पे भी करेंगे, जहाँ पे हमारा ये वाला कट, ये देखिए 4 दिख रहे हैं, इनके बीच में भी हम डिज़ाइन डाल देंगे। फिर यहाँ के बीच में डिज़ाइन डाल देंगे। बस क्या करना है, जब 2 हमारे बैक पोस्ट डबल क्रोशेट बगल बगल होते हैं तो एक बार उनके बीच के जो होल्स हैं उसमें से फंदा ले लेते हैं और एक बार उनके ऊपर इस तरह से फंदा ले लेते हैं, तो हमारा ये इस तरह से इंक्रीज़ हो जाता है। डिज़ाइन यहाँ बीच में आ जाती है 2 बैक पोस्ट के बीच में। इस तरह से हमें लगभग 9.5 से 10 इंच इसी तरह से लगातार बढ़ाते हुए शोल्डर्स पे बिनते हुए जाना है। ये देखिए अभी यहाँ पे फिर से एक बार देखिए कि कैसे कर रहे हैं। ये 4 फंदे आपको दिख रहे हैं। पहले हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट, ये सिर्फ बार बार इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए बढ़ाना कैसा। ये बीच के होल पे से एक फंदा लिया, फिर ऊपर जो वी स्ट्रक्चर है उसमें से हमने क्रोशिया डाला और एक फंदा ले लिया, 2 फंदे हुए, 2 को 1 किया और फिर 2 को 1, फिर से बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बना लिया। तो इस तरह से हमारे कोने पे हमारा ये यहाँ पे बीच में डिज़ाइन ऐड हो गया है। इसी तरह से हम ये बनाएंगे लगभग 9.5 से 10 इंच। फिर से बैक पोस्ट बनाया, क्योंकि 4 था ना तो हमने 2 के बीच में तो डिज़ाइन कर दिया, अब इनके बीच में भी डिज़ाइन कर ले रहे हैं। 4 जगह टोटल ये इस तरह से होता हुआ जाएगा। ये देखिए ऊपर से ले लिया, फिर बैक पोस्ट डबल क्रोशेट हो गया, ये हो गया, और बाकी जगह पे तो कोई अंतर करना ही नहीं है बीच वाले हिस्सों पे। फिर शोल्डर वाली जगह पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरह से हमें थोड़ा सा बढ़ा के बिनेंगे। फिर यहाँ पे भी हम बीच में डाल देंगे डिज़ाइनिंग, इस तरह पूरा सर्किल बढ़ा के बिन। ये देखिए हमने इतना ये हर बार ये बढ़ाते हुए बिन लिया। यहाँ पे बढ़ रहे हैं फंदे हमेशा, वैसे ही जैसे हमने आपको बताया है। ये देखिए हर बात, ये देखिए जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारी आस्तीन,
आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला और आस्तीन इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे अब हमें दोनों आस्तीन को जोड़ के अलग कर देना है और सर्किल में बिनना है। तो इसको आप ध्यान दीजिए हमने कितना बिना है ये देख लीजिए। लगभग हमने 9.5 इंच इस तरह से बिना है। 9 से 9.5 इंच हमें जैसा चाहिए, तो हमने 9 इंच यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ आस्तीन को अलग करने वाले हैं। तो देखिए कि किस तरह से जोड़ेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। हो सकता है बताने में आपको इतना समझ में नहीं आए, लेकिन देख कर आप समझ सकते हैं, या अगर देख के ना आ रहा हो तो बता के समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम हैं, हमने इस जगह पर एकदम बीचों बीच में जो हमारी चोटी जैसी बन रही है यहाँ इंक्रीज की, इस तरह से होना है ये। तो यहाँ पे हम बीचों बीच में इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को। जो दो बीच के हमारे बैक पोस्ट हैं उनके बीच में इंसर्ट किया और इस तरह से स्लिप नॉट से थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ इस तरह से जोड़ लिया, ये हो गया, जुड़ गए। अब हम फिर से 3 चेन बना के नेक्स्ट रो जाएंगे। अभी क्या है, जब हमारा बीच वाला हिस्सा सिर्फ अलग हो जाएगा तो हम वहाँ पे स्पाइरल में बिनने लगेंगे। मतलब जो 3 चेन बना के अगली रो शुरू करते थे वो नहीं करेंगे, लगातार बिनते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बीचों बीच में जुड़ गया है और 3 चेन हो गई है। अब इसके बीच में हमें यहाँ पे ये एक बैक पोस्ट डबल क्रोशेट इसके बाद बना लेंगे बीच में जोड़ने के बाद ये, क्योंकि शुरुआत हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट से यहाँ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। ये बैक पोस्ट डबल क्रोशेट हो गया, फिर ये डिज़ाइन हो गई। एक आस्तीन तो इस तरह से हमारी जुड़ गई दोनों तरफ से। अब फिर नॉर्मल जैसे डिज़ाइनिंग कर रहे थे वैसे ही करेंगे, यानी एक बार बैक पोस्ट डबल क्रोशेट और एक बार डिज़ाइन, ऐसे करते हुए ये देखिए यहाँ पे हमारे जुड़ गया है। यहाँ पे ऐसे पूरा दूसरे आस्तीन तक पहुँच के ये दूसरी आस्तीन को भी इस तरह से जोड़ेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो हम आपको अभी दिखाते हैं। जब दूसरी आस्तीन भी जोड़ के यहाँ कॉर्नर टू कॉर्नर और फिर बीच वाले हिस्से में गोलाई में बिनेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जोड़ना है। जोड़ने का क्रम वही है जैसे अभी हमें स्लिप नॉट से जोड़ा है वैसे ही जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पर हमें बैक पोस्ट और डिज़ाइनिंग का इस तरह गोलाई में बिनते हुए जाएंगे। ये देखिए एक तरफ का हमने ये जोड़ दिया था, दूसरी तरफ तक हम पहुँच गए हैं। अब आप देखिए दूसरी तरफ पे कैसे करते हैं। जो बीच की चोटी बन रही थी यानी इंक्रीज वाला हिस्सा था, वहाँ पे इस तरह से बैक पोस्ट बिना, ये बैक पोस्ट हुआ। अब दूसरे वाले का ये जो बीचों बीच में जहाँ पे हमारे पास चोटी बनती है, ये बीचों बीच में एकदम इस जगह पे हमें ये आगे से अंदर की तरफ को इंसर्ट करना है। और सीधे अब हम यहाँ पे ना कुछ वो करेंगे स्लिप नॉट, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको भी हम बिन देंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशेट या फ्रंट की तरह। ये देखिए अब यहाँ पे डिज़ाइन आ गई है, तो डिज़ाइन तो वैसे ही बिनेंगे हमें, एक बार इधर से एक बार इधर से। इस तरह से हमारे दोनों हिस्से यानी जो दोनों हमारे शोल्डर्स हैं वो हमारे अलग हो गए और आगे और पीछे के पल्ले अलग हो गए। है ये आसान। अब हम लगातार ऐसे ही बिनते हुए जाएंगे और स्पाइरल में बिनेंगे। अभी जो दोनों आस्तीन हमारी अलग हो चुकी हैं तो सिर्फ बीच का पल्ला बचा है, और इससे हम स्पाइरल में यानी लगातार बिनते जाएंगे। हर रो पे हम जो 3 चेन से शुरू कर रहे थे वो नहीं करेंगे। तो ये हमने बिन लिया है लगातार फ्रंट बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट और डिज़ाइन पे डिज़ाइनिंग। इस तरह से हमें जितनी लंबाई चाहिए उस हिसाब से बिनना है। आस्तीन हमने इस तरह बिननी है। कैसे बिननी है घटाते हुए वो आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि हमने इंक्रीज़ करना तो आपको शुरुआत में दिखा दिया था। डिक्रीज़ कैसे करना है आस्तीन को वो आप देखिए। तो ये आ गई हमारी आस्तीन। अभी इसको देखिए, ये गोलाई में हमें सिर्फ फंदे उठाने ही हैं। तो नया हम गोला ले रहे हैं और हम वहाँ पे एक फाउंडेशन स्टिच बना ले रहे हैं। ये हो गई फाउंडेशन स्टिच, और एकदम बीचों बीच से यहाँ से जहाँ से जुड़ा है हमारा दोनों आस्तीन का आगे पीछे का पल्ला, उस जगह से हमने अपने क्रोशिया को इंसर्ट करना है। और फिर वहाँ पे हमें ध्यान से देखिएगा,
ये इंसर्ट किया एक फंदा इस तरह से, ये सिंगल क्रोशेट हो गया। आपको एक नियम नहीं है कि आप यहाँ से कैसे, बस आपको यहाँ एक फंदा उठाना है। उसके बाद ये होने के बाद आपको याद रखना है, क्रम वही रखना है, बैक पोस्ट डबल क्रोशेट और वो सिंगल क्रोशेट की डिज़ाइनिंग। ये एक चेन हमने ले ली है। थोड़ा सा हमें देखना होगा यहाँ पे कि फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट आना चाहिए और डिज़ाइन पे डिज़ाइन। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बैक पोस्ट पे। जनरली हम बैक पोस्ट से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें जब हम जोड़ते हैं कहीं पे तो बैक पोस्ट आता है। उसके बाद हमें यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये हमारी यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए 2 फंदे हमें चाहिए होंगे। तो ये देखिए, एक यहाँ से लिया, ये है, ये थोड़ा सा फैला ले रहे हैं। ये इंसर्ट किया, एक बार फंदा लिया, बगल वाले से एक बार फंदा लिया, 2 फंदों को एक किया और फिर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशेट कराएंगे। इसी तरह से हमें लास्ट में हमने यहाँ पे 3 चेन तो ली नहीं है, तो कहीं पे हमें ये दिक्कत नहीं आने वाली है कि हमें नेक्स्ट रो के लिए स्लिप नॉट करनी है और फिर 3 चेन लेनी है, वो नहीं करना है। हम लगातार बिनते हुए जाएंगे और लगातार बिनते हुए जाने के बाद अभी हमने आपको ये नहीं दिखाया कि बॉर्डर कैसे बनाते हैं, तो बॉर्डर भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तक सिर्फ हमने आपको बताया है कि कैसे अब ये लगातार ये बिनेंगे, 4 रो ऐसे ही बिन लेंगे। अभी हमें घटाना नहीं है, 3 से 4 रो आप ऐसे ही बिन लीजिएगा नॉर्मल गोलाई में करते हुए। और उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये एक रो कंप्लीट करी है अपनी। एक रो कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे स्लिप नॉट नहीं मतलब वो नहीं करना है। कैसे करना है देखिए, हमने डायरेक्ट वहाँ जो पहली बैक पोस्ट थी उसको बैक पोस्ट की तरह बिन रहे हैं लास्ट में। ये बैक पोस्ट हो गई। अब यहाँ पे डिज़ाइन वाला हिस्सा आएगा हमारे पास, तो डिज़ाइन बनाएंगे। आपने देखा कि हमने यहाँ पे स्लिप नॉट को अवॉइड किया। स्लिप नॉट अगर करते तो हर रो में हमें 3 चेन से ही शुरू करना होता है, पर हमने यहाँ पे स्लिप नॉट ना करके स्पाइरल में बिनना है। इसी तरह हमने बीच वाले को भी बिना है। यहाँ पे कोई स्लिप नॉट या 3 चेन से स्टार्टिंग नहीं है, बस ऐसे ही स्पाइरल में यानी लगातार बनाते हुए जाना है। ऐसे हम लगातार 3 रो या 4 रो बना लेंगे। ये उसके बाद हम इसे डिक्रीज करेंगे। तो 4 रो के बाद मिलते हैं हम आपसे। ये 4 रो हमने यहाँ पे बना ली है। अब हमें आस्तीन की डिक्रीज करनी है। तो कैसे डिक्रीज करनी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। डिक्रीज करने के लिए हमें यहाँ बीचों बीच से ही इसी जगह से डिक्रीज करनी होगी जहाँ से ये एकदम बीच वाला हिस्सा आता है। तो डिक्रीज के लिए हम थोड़ा ज़्यादा बिन चुके हैं, तो थोड़ा खोल देते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर रो में हमें डिक्रीज फिर करनी है लगातार 7 रो तक, जब तक फंदे हमारे 40 ना बचे, टोटल 40 फंदे ना बचे। क्योंकि इंक्रीज के बाद लगातार फंदे बढ़े थे। वैसे तो शुरुआत हमने 15 फंदे से की थी, लेकिन बढ़ते हुए ज़्यादा हो गए थे। डिक्रीज के बाद हमें 40 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज कैसे करना है। ये देखिए, हमने एक बैक पोस्ट बिना, इनकम्प्लीट, बीच का जो इस डिज़ाइन है इसे छोड़ दिया, फिर यार्न ओवर किया और नेक्स्ट बैक पोस्ट को भी इनकम्प्लीट बिना। अब 2 बैक पोस्ट इनकम्प्लीट है, उन्हें एक साथ कंप्लीट किया। तो बीच की ये डिज़ाइन हमारी गायब हो गई और 2 बैक पोस्ट हमारे ऊपर जाके एक हो गए। तो इस तरह से हमारा डिक्रीज हो रहा है हर लाइन में लगातार। अब हमें इसी तरह से डिक्रीज करना है। अभी जैसे हमने ये डिक्रीज किया बैक पोस्ट के साथ, अभी हम जो ये डिज़ाइन कर रहे हैं इसके साथ भी डिक्रीज करेंगे, क्योंकि एक बार हमें बैक पोस्ट के साथ डिक्रीज करना होगा। अभी देखिए ये रो हमारी किस तरह से ये डिक्रीज हो गई है, इस तरह से। तो ये देखिए डिक्रीज हुई हमारी। अब हमें डिज़ाइनिंग से डिक्रीज करना है। तो बीच में हमारी एक फ्रंट पोस्ट है, डिज़ाइनिंग से देखिए इस तरह से एक बार फंदा लिया, एक बार फंदा, 2 फंदे हुए, 2 को एक किया। बट अभी इन 2 को एक नहीं किया, नेक्स्ट डिज़ाइन में गए, 2 फंदे इस तरह से बनाए और 2 को एक किया, 3 फंदे टोटल इनको कंप्लीट कर दिया। तो बीच में अब आ रही इस तरह से हमारा एक जो बैक पोस्ट था वो गायब हो गया और 2 डिज़ाइन एक साथ हो गई। तो डिक्रीज़ आपने देख लिया कि कैसे बैक पोस्ट के साथ डिक्रीज़ करना है, यानी बीच का डिज़ाइन छोड़ देना और दोनों बैक पोस्ट को इनकम्प्लीट करते हुए साथ में लेना है। इसी तरह से डिज़ाइन में भी लगातार हमारे कैसे डिक्रीज़ करना है, बीच का जो बैक पोस्ट है उसे छोड़ देना है। और ये देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन आती है जब हम डिक्रीज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे वी स्ट्रक्चर बनता जाता है हमारी, जब कम होती जाती है यहाँ तक हमें डिक्रीज़ करना है। इसके बाद 40 फंदे रह जाएंगे।
ये हमने लगभग 14 सिलाई में डिक्रीज किया है। लास्ट में 40 फंदे बचने चाहिए, और जब 40 फंदे बच जाएंगे तो उनको लगातार हम स्पाइरल में बिना बढ़ाए घटाए बनाएंगे जितना आपको लंबाई चाहिए। इसके बाद यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं डिक्रीज़ किया है, और बॉर्डर कैसे बनाया है वो हम आपको दिखाते हैं कि क्या कैसे किया है। यहाँ डिक्रीज़ के बाद हमने लगातार एक सा बनाया, और हमने लास्ट में कैसे बॉर्डर बनाया है वो हम आपको समझाएंगे। इस तरह से हमें ये डिक्रीज़ के साथ, फिर ये देखिए हमने ये आस्तीन बिन ली है। यहाँ पे हमारे 14 लाइन में डिक्रीज़ हुए थे। ये यहाँ से हम जब अगर लंबाई नापेंगे टोटल, तो ये हमारे 55 स्टिच हमने बनाई है। 55 लाइन गले से लेकर आस्तीन तक की टोटल जो स्टिच काउंट है वो 55 रो है। 55 रो तक किया है, और स्पाइरल हम इसे बिनते गए। अब हमें यहाँ पे करना है, क्या करना है, बॉर्डर बनाना है। तो बॉर्डर बनाने के लिए ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ डिज़ाइन है। डिज़ाइन में हम यहाँ पे स्लिप नॉट लास्ट में ये डिज़ाइन किया हमने इस तरह से, इसे इस तरह से, और अगली स्टिच में भी डिज़ाइन किया, ये दो को एक कर दिया। यानी यहाँ पर एक डिक्रीज़ कलाई के पास हमने किया है, दो डिज़ाइन को एक किया है। फिर बैक पोस्ट पे तो बैक पोस्ट ही बना रहे थे, लेकिन स्लिप नॉट बनाएंगे यहाँ। स्लिप नॉट इसलिए, और फिर 3 चेन से शुरू करेंगे, क्योंकि जिससे हमारा स्पाइरल वाला जो हम बना रहे थे वो हिस्सा ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे हमारा बॉर्डर बनना है ना, तो अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने चेन तो ले ली स्लिप नॉट के बाद, अब यहाँ डिज़ाइन जो है इसके ऊपर से एक स्टिच ले लेंगे। यानी अब हर स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशेट, जैसे शुरू में हमने बॉर्डर किया था चेन के बाद, यानी शुरुआत में हमें सिर्फ डबल क्रोशेट बनाना है, तो हम यहाँ पे डबल क्रोशेट हर स्टिच में बनाते जाएंगे। और जो डिज़ाइन वाली स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशेट बनते हैं, एक होल में एक होल में। तो इस तरह से फर्स्ट रो में हमने ये डबल क्रोशेट की रो बना ली है। अब हम यहाँ पे सेम वैसे ही बना रहे हैं जैसे बॉर्डर बना रहे हैं। यहाँ स्लिप नॉट कर लेंगे थर्ड चेन में, फिर 3 चेन बनाएंगे। अब फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा अल्टरनेट में, 3 से 4 रो ऐसे ही बना लेंगे जितना आपका मन हो। हमने यहाँ पे टोटल 4 रो का बॉर्डर बनाया है, जिसमें से एक हमारी डबल क्रोशेट वाली रो होगी, और एक हमारी यहाँ पे 3 हमारी यहाँ पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट होंगी। इस तरह से देखिए ये बॉर्डर बन के 4 रो में रेडी हो जाएगा। दोनों आस्तीन में इस तरह से हमारी 4 रो का बॉर्डर होगा, और एंड में हम स्लिप नॉट करके बंद कर देंगे। ये नीचे का बॉर्डर हमने ज़्यादा रखा है, हमने यहाँ पे 7 रो का बॉर्डर रखा है। सेम वैसे ही बॉर्डर बनाया जैसे आस्तीन में बनाया था, वैसे ही ये सेम बॉर्डर बना है। और ये हमारा स्वेटर रेडी है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा कम करना है, यहाँ पे आपको कोई वो लग रहा है, तो आप उससे फंदे ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।